नी मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इसको क्या हो गया। तो सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी सुबह उठते हैं या हम जैसे अपनी रूटीन बनाते हैं, तो कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ शुरू करते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन जो है भगवान की ओर ही ध्यान रहता है। तो ये मैंने सिर्फ मुझे आजकल मेरा जो है भजन ना, ये बहुत मेरे को मतलब मेरे दिमाग में बार बार आता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं। और जब भी हम सुबह जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो अगर हम एक दिन आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी कोई भी चीज़, चाहे सुबह अच्छी गाना है, भजन है, या आप कोई भी ऐसी चीज़ एक ले लीजिए जो आपके मुंह पे चढ़ जाए, तो वो सारा दिन जो है आप वही बोलते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं। और कई बार तो आपको पता भी नहीं लगता कि आप क्या बोल रहे हैं, एक बात को आप बार बार रिपीट करते हैं। तो इससे अच्छा है कि सुबह उठकर भगवान का जब हम भजन करते हैं, उनका भजन सुनते हैं, तो सारा दिन जो है अगर वो हमारे मुख से निकले या हमारे दिमाग में वही रहे, तो कितनी अच्छी बात है। तो सारा दिन मैंने सोचा कि आपके साथ ये जो है शेयर किया जाए। तो जहाँ सुबह की शुरुआत हो गई थी, सुबह उठ के वही रूटीन है, थोड़ा सा जल्दी उठी, उसके बाद जो है चाय पानी बनाया, पहले दिया बाती की, अपना रामायण जो रामचरितमानस का मैंने पार्ट स्टार्ट किया हुआ है वो किया। तो उसके बाद हस्बैंड और मैंने जो है खुद के लिए चाय बनाई। ज़िरेन के उठने में भी टाइम था, स्कूल के उसके जाने में टाइम था, तो उसको सोने दिया। उसके बाद मतलब चाय हमने पी ली थी। तो चाय बनाकर जो है, जब भी मैं मतलब मेरी रूटीन पक्का नहीं है कि मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। मुझे जिस टाइम पे जैसे होता है ना कि डिपेंड करता है कि आप रात को किस टाइम पे सो रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को जो है वो कर लेती हूँ। कई बार ऐसे होता है कि भगवान जी, मैं कई बार जैसे ना, हमने आजकल सुना होगा कि हम जो भी अपने माइंड में बोलकर सोते हैं ना कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो जिस दिन मैंने रामचरितमानस स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने मतलब होता है ना कि हम बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं शुरू करूं, बट कई बार होता है कि एक दिन निकल जाता है, हफ्ते 10 दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाता जो बुक पढ़ने का, जो भी भगवान का नाम लेने वाला। तो जिस दिन मैंने स्टार्ट करनी थी, उस दिन मेरे दिमाग में आ रहा था कि भगवान जी, मेरा मन कर रहा है बहुत कि मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं, बट मेरा जो है मुझे उससे उठा नहीं जा रहा। तो उसी दिन मेरी जो है सुबह पूरे 4 बजे मेरी नींद खुली, पूरे 4 बजे 3:55 पर। तो मैंने सोचा कि ये भगवान जी ने बोला कि अब उठ और इसको स्टार्ट कर दे। तो उस दिन से मैंने जो है स्टार्ट की हुई है रामचरितमानस। तो आज जो है 10-12 दिन हो गए हैं। लेकिन मेरी रूटीन है कि कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5:30 उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ, डिपेंड करता है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर पे, बच्चे जब सोते हैं तो आप उनके बाद ही सोते हैं, और डिपेंड करता है कि बच्चे कब सो रहे हैं और आप कब सो रहे हैं। बच्चे अगर 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, तो आपका जो जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जब बच्चा, अगर उसको जैसे होता है ना कि दोपहर में हम सुला देते हैं, तो बच्चों की नींद जो है वैसी हो जाती है। तो वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसमें जो फ़ोन है, अपना फ़ोन और बेटे को जो है मैं 10 बजे तक सुला दूँ, बट कई बार जो है डिपेंड करता है बच्चों के मूड पर, तो उस हिसाब से मैं चलती हूँ। और मेरी ऐसा कोई होता ना कि हार्ड रूल रही है कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जितने बजे नॉर्मली मैं अपनी नींद पूरी लेकर जितना मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे से सुबह पाठ नहीं भी हो रहा, तो मैं उस पार्ट को जो है शाम को कर लेती हूँ। अगर जैसे मैं ज़्यादा लेट उठी हूँ कि ज़िरेन को स्कूल भेजना है, बेटे को स्कूल भेजना है, तो लंच पैक करना लेट हो जाएगा, तो वो वाला पार्ट जो है शाम को मैं जब जोत जगाते हैं तब मैं कर लेती हूँ। तो ज़िरेन का हो गया था लंच पैक। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, उसको जो है सिंपल जीरे का तड़का लगाकर मैंने चने दिए और साथ में पूड़ी दी। और यहाँ पे मैंने जो है अपने लिए सिंपल पराठे बनाई थी, क्योंकि जो चने बनाए थे वो मैंने सिर्फ ज़िरेन के लिए बनाए थे। हम जो है लंच में जो चने बनाएंगे, वो तड़का जो है अलग से जैसे प्याज टमाटर डालकर अच्छे से लगेगा। तो मैंने अपने लिए सिंपल बनाई थी। वैसे भी पूड़ी जो है मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऑयल जैसा लगता है कि ऑयल चढ़ रहा है। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ गई लंच रेडी करने के लिए। तो चने हैं बहुत सारे, मैंने लिए प्याज, क्योंकि जो ऐसी सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी सी मसाले ज़्यादा के साथ अच्छी लगती हैं। 2 टमाटर लिए, प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो इसको डालकर जो है अच्छे से जो है तड़का लगा लिया। और ज़िरेन के आने से पहले जो है, बेटे के आने से पहले जो है लंच रेडी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीक से जो है अब उसके शुरू हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो 1 घंटा और जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रूटीन हमारी फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोपहर में जब जल्दी आएगा तो जल्दी सोएगा,
तो हो सकता है कि रात को फिर उसको जल्दी नींद आ जाए, पता नहीं। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कि उसकी रूटीन क्या होती है, क्योंकि मदर्स की जो रूटीन है वो बच्चों पर ही डिपेंड करती है कि बच्चे कब क्या कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उनको खेलना है। उनका मूड देखकर ही हम सारा, मुझे लगता है सब मदर्स ऐसे ही करती है। रूटीन एक बनानी पड़ती है, बट फिर भी बच्चों का जो मूड होता है कई बार उस हिसाब से हमें चलना। तो यहाँ हमारा सब्जी को भी तड़का लग गया है। और अगर आपको कोई भी रेसिपी मतलब होता है ना कि घर का खाना जैसे हम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आप ये ब्लॉग जो है अलग से भी मैं रेसिपीज़ कई डालती हूँ, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल घर का खाना बनाते हैं हम। वह अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, अपने जो विचार है वो शेयर करती हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़िडेन को दोपहर में सुला देती हूँ मैं, उसके बाद उसको ट्यूशन भेजती हूँ। ट्यूशन भेजने के बाद जो है शाम को आकर उसको मैं 7 बजे तक जो है उसका जो है खाना हो जाता है, 6 बजे आता है। उसके बाद उसको छोटा मोटा स्नैक जो है, जैसे होता है ना कोई चिप्स का पैकेट या चॉकलेट चाहिए होती है। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं उसको जो है 7:30 और 7:15 के बीच जो है उसका जो मैं है डिनर करा देती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी, मैंने लंच हमने कर लिया था सिंपल, मैंने जो चने बनाए थे वो। और उसके बाद मैंने यहाँ अपने लिए जो है बना रही थी, सैंडविच की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च लिया है और इसमें नमक, थोड़ा सा पकने के बाद इसमें नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी हल्दी डाली और ऑरिगेनो डाल ले, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स होते हैं जो, वो है ये, तो ये डाल दिए। उसके बाद मैंने आधा, मतलब ये आधा आलू है, इसको भी अच्छे से मैश कर लिया था और इसको मैंने पका लिया है अच्छे से। तो आप इसकी परांठे भी बना सकते हैं स्टफ़। तो मुझे जो है ब्रेड में अच्छा लगता है, जो आलू वाले हम सिंपल सैंडविच तो बनाते हैं, मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी। तो इस पर मैंने लगाई है ग्रीन चटनी पड़ी हुई थी मेरे पास, वो लगाकर इसमें हम जो आलू की स्टफिंग बनाई है वो भरेंगे। और इसके ऊपर जो है और अच्छा बनाने के लिए इसमें हम लगाएंगे एक चीज़ की स्लाइस, जिससे जो है टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा ना। मैंने बाबा लाल जी के बारे में भी मैं आपसे बात करनी थी कि मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, लेकिन फिर भी मुझे ना एक जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा है कि आप हम दवाई जो वो देते हैं वो कैसे खाएं। देखिए वो मैं आपको बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दवाई जो है हर लेडी, हर पर्सन, मतलब जो वहाँ पर जाता है सबको अलग तरीके से दी जाती है। तो वो आप जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ बताते हैं। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है स्नान को लेकर, बाबा लाल जी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बातें करते करते हमारा सैंडविच भी हो गया है रेडी। और मैंने तवे पे ही लो फ्लेम पर इसको बहुत ही क्रिस्पी अच्छे से जो है पकाया है। तो इसमें सॉस हमने मतलब जो ग्रीन चटनी वो हमने डाल दी थी। सॉस अगर खानी है तो ठीक है, नहीं तो मैं नॉर्मली खाती हूँ चाय के साथ। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।